नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है शर्मा कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे एवं पढ़ाई से लगातार जुड़े हुए होंगे। हम बात कर रहे थे साइंस की। रेगुलर आपके लिए क्लास दी जा रही है जनरल साइंस, जिसके अंतर्गत आपकी कंप्लीट साइंस सभी सिलेबस, सभी एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए एक एक टॉपिक रोज आपके लिए लेकर हम आ रहे हैं। तो आप इन टॉपिकों को क्लियर करते रहिए, क्योंकि हमने एक सीरीज चलाई, आपके लिए चलाई। उम्मीद है कि आप भी हमसे जुड़े हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। बेल आइकन बटन को दबा लीजिए, जिससे, क्योंकि आज हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पदार्थ की अवस्था के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पदार्थ की अवस्था, जैसे कि हम बात करें रेलवे जैसी एग्जामों में एवं राजस्थान लेवल की, स्टेट लेवल के एग्जामों में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये। ठीक है, तो हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप, पदार्थ की अवस्था आज का हमारा टॉपिक है। शर्मा कोचिंग क्लासेज का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, शर्मा एजुकेशन धीरज सर, उसमें आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो चलो चलते हैं हम और आगे चलते हैं। अगले पर हम बात करते हैं पदार्थ के बारे में। पदार्थ, देखिए भाई, पदार्थ कह दो या द्रव्य कह दो। क्या कह दो? द्रव्य। पदार्थ और द्रव्य बात एक ही है। पदार्थ और द्रव्य बात एक ही है। देखो कैसे, मैंने कहा कि पदार्थ और द्रव्य एक ही शब्द होते हैं। बहुत से सोचेंगे द्रव, वो द्रव होता है। वो क्या होता है? द्रव। और जबकि ये क्या है? द्रव्य है। क्या है? द्रव्य है। तो आप देखिए एक बार, मैंने कहा पदार्थ क्या होता है। पदार्थ, हम कहें कोई भी चीज जो हम देखें वो क्या कहलाती है? पदार्थ ही कहलाती है। मैंने कहा पानी की एक बूंद भी पदार्थ है। ठीक है ना, क्योंकि ये सब चीज पदार्थ, यानी कोई भी वस्तु किसी भी चीज से, जिन जिन कणों से मिलकर बनी होती है, पदार्थ में ही आते हैं। ठीक है, तो पदार्थ के दो बात, जैसे कोई पदार्थ हमने कहा तो सबसे पहला परमाणु। एक तो क्या होता है? परमाणु। एक तो आपके सामने होता है परमाणु और दूसरा होता है अणु। दूसरा होता है अणु। एक होता है परमाणु, एक होता है अणु। ठीक है ना, तो आप परमाणु और अणु के बारे में समझो थोड़ी देर के लिए। ध्यान सबका बोर्ड पर होना चाहिए। ठीक है ना, नोट भी करते रहना आप लोग। एक नोट्स बना लो, एक नोटबुक रख लो और कंप्लीट साइंस हम आपके लिए लेकर आए। अब देखो, अब देखना, परमाणु पदार्थ यानी तत्व का वह सूक्ष्म कण, वह अभाज्य कण, वह अभाज्य कण जो विभाजित नहीं हो सके, परमाणु कहलाता है। इसे हम कह सकते हैं अविभाज्य कण भी कह सकते हैं। अविभाज्य कण, अविभाज्य कण यानी छोटा कण। ये सूक्ष्म कण है जिसे हम देख नहीं पाते हैं। और यह परमाणु, यह क्या होता है? परमाणु होता है पदार्थ का अविभाज्य कण कहें हम कि। ठीक है ना, तत्व जो अविभाजित हो। अणु की बात करें तो दो या दो से अधिक, दो या दो से, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक क्या? परमाणुओं से मिलकर, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है? क्या बनता है? अणु बनता है। दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है? अणु बनता है। अब समझो आप, दो या दो से अधिक, देखो दो प्रकार, तो एक सम होता है और एक विषम होता है। मैंने कहा एक तो समअणु होता है, एक अणु होता है विषम। अणु कौन सा? विषम। और ये कौन सा अणु है? सम है भाई। कैसा है? सम में देखो, मैंने कहा H2, तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो समान ही है। अणु क्या है? समा, ठीक है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो समअणु हो गया। ठीक है ना, और हम विषम की बात करें तो जैसे कि हमने कहते हैं कि भाई CO2, क्या ले लिया हमने? जैसे CO2 बना तो CO2, CO2 अलग अलग हो गया। क्या हो गया? अलग अलग हो गया। H2O ले लेते हैं हम। क्या ले लेते हैं? H2O। ठीक है ना, यह एक निश्चित अनुपात में होता है इनका द्रव्यमान। एक निश्चित अनुपात में इनका द्रव्यमान लिया जाता है। एक निश्चित अनुपात में होते हैं ये। ठीक है ना, और ये यहाँ तो सिंगल, जैसे O2, क्या O2 कैसा अणु है? सम अणु है। विषम अणु कैसा है? H2 है, CO2 है। ये सब किस में आते हैं? विषम में आते हैं। ठीक है ना, उम्मीद है समझ आ रहा है परमाणु और अणु। अब आते हैं पदार्थ के बारे में बात करते हैं। देखो द्रव्य, मैंने कहा जैसे कि पंखा पदार्थ है,
हमने कहा भोजन कर रहे हैं, पदार्थ है। पानी पदार्थ है, मिट्टी पदार्थ है, मिट्टी का एक कण वो भी पदार्थ है, ठीक है ना। हमने कहा पानी की एक बूंद, तो वो भी पदार्थ में ही आती है। ठीक है, समझ आ रहा है। चलो आगे। अब देखो पदार्थ यानी द्रव्य बोले तो पदार्थ, ठीक है। ये तो हो गया भाई पदार्थ, ठीक है। चलो थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं हम पदार्थ के ऊपर। मैंने कहा एक, दो और ये लिया भाई तीन। कितनी? तीन अवस्थाएं होती हैं। कैसी होती है तीनों? देखो मैंने कहा ठोस अवस्था, कैसी अवस्था? ठोस। द्रव अवस्था, और ये गैस होती है, ठीक है। समझो भाई, अब इसको समझना, ये जो बात है ना इंपोर्टेंट। सबसे बात करते हैं ठोस। ठोस का आकार, आकार कैसा होता है? समान होता है। आकार कैसा होता है? समान होता है। और ठोस का क्या होता है भाई? आकार समान होता है। इसका आकार द्रव का असमान होता है, ठीक है ना। और गैस का भी क्या होता है? असमान होता है, ठीक है। ठोस का आकार समान होता है, द्रव का असमान होता है, गैस का भी ऐसा। अभी समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। आकार के बाद में आयतन। क्या? आयतन की अगर हम बात करें तो ठोस का आयतन समान होता है, इसका भी क्या होता है? समान ही होता है। या निश्चित, समान का मतलब आकार आयतन समान, या हम कहें यानी निश्चित कह सकते हैं। इसके लिए आप दूसरा शब्द यूज कर सकते हैं, निश्चित। क्या? निश्चित। यहां कह सकते हैं अनिश्चित। क्या? अनिश्चित। और यहां भी कह सकते हैं आप अनिश्चित। क्या? असमान अनिश्चित बात एक ही है, ठीक है ना। आयतन निश्चित होता है, समान निश्चित कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? निश्चित कह सकते हो। यहां भी क्या होता है? निश्चित होता है, लेकिन यहां अनिश्चित होता है। क्या होता है भाई? अनिश्चित होता है। अब समझो आप इन सब बातों को ध्यान से समझते जाओ। जैसा कि एक बार मैं वापिस एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है ना। अपन यहाँ नोट करते चलेंगे एक बार वापिस, और एक बार वापिस आप समझते। सेम है बिल्कुल, कोई वो नहीं है, जैसा कि पढ़ा। देखो भाई एक बार आप देखते हुए चलिए, यही लेते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा आप क्लियर नहीं दिख रहा था। देखो सबसे पहले आकार क्या था? आकार था। ठोस का आकार निश्चित होता है भाई। कैसा होता है? निश्चित होता है। द्रव का आकार अनिश्चित होता है भाई। कैसा होता है? अनिश्चित होता है। और गैस का भी अनिश्चित होता है। अभी आगे पढ़ेंगे, बहुत एक्सप्लेन करेंगे, आप लगातार बने रहिए। आकार के बाद ये तो क्या है? आकार। आकार के बाद आता है आयतन। क्या आता है? आयतन। आयतन यहां निश्चित होता है, यहां भी निश्चित होता है, और हम बात करें गैस का अनिश्चित होता है। देखो भाई अब समझते जाओ। देखो इनके ऊपर ही एक्सप्लेन करेंगे हम। आकार और अ, आयतन में ही सब कुछ आ जाएगा। देखो ठोस कोई पदार्थ होता है, आकार निश्चित होता है। आकार निश्चित क्यों होता है? कारण है उसके मध्य लगा अंतराण्विक बंध, अंतराण्विक बल। अंतरा आणविक बल। अंतराणुविक बल जो तो होता है ना, अंतराणुविक बल वहां ठोसों में प्रबल होता है भाई। क्या होता है? प्रबल। यानी आबंध भी कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? आबंध। जब दो कण, पदार्थ के दो कणों के बीच में जो क्या होता है, और हम बात करें दो कणों के बीच की जो दूरी होती है ना, बीच की दूरी यहां न के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? नहीं। ठोस के अंदर पदार्थों के बीच, कणों, पदार्थ होते हैं उसके अणुओं के बीच, कणों के बीच क्या होती है? दूरी बहुत ही कम होती है। ध्यान से समझो कि आयतन निश्चित होता है, अंतराण्विक बल प्रबल होता है, यानी उनके बीच जो बल लगा होता है, उसके कणों के मध्य जो आबंध होता है, बंध होता है, बल होता है, उसे हम बोलते हैं अंतराण्विक बल, अंतराण्विक आबंध, ठीक है ना। कैसा होता है? प्रबल होता है, यानी गैप नहीं होता है इसके कणों के बीच। तो गैप नहीं होगा तो कैसे होंगे? बिल्कुल पास सटीक रहेंगे, दूर खींचने से भी नहीं होंगे, प्रेशर से भी नहीं होंगे, विखंडित टुकड़े हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन दूर नहीं हो सकता। आकार मैंने कहा जैसे कि एक लोहा का कोई पाइप है, हाथ से दबाओ, पूरा फुल टाइट है, भरा हुआ है, ठीक है ना,
ठोस लोहा है, आप उसको हाथ से दबाओ, दब सकते हैं? नहीं, उसको कितना ही प्रेशर लगा लो नहीं दबेगा, पिघला कर जरूर उसको कुछ चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होगा। तो हमें लगता है कि उस पर कोई बल कार्य नहीं कर सकता, यानी हम उस पर प्रेशर नहीं लगा सकते। कारण है क्योंकि उसका आकार चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है, अंतराण्विक, प्रबल अंतराण्विक बलों से वो है। इसका मतलब यहाँ संपीड़न है 0। तो संपीड़ियता, संपीड़ियता, संपीड़िता यहां क्या होती है, 0 होती है, न के बराबर। ठोस में कोई संपीड़िता कार्य नहीं करती है। समझ में आ गया आपके? आगे देखिए, अब बात करते हैं द्रव। अब देखो द्रव्य, यानी द्रव, द्रव्य की दूसरी कंडीशन कौन सी होती है, द्रव। पहली तो हो गई ठोस, द्रव्य। अब देखो द्रव, द्रव में आकार क्या होता है, अनिश्चित। तो कारण है क्योंकि मैंने कहा एक, जैसे कि 1 लीटर दूध है, बोतल में डालो बोतल का आकार ले लेगा, ठीक है ना, बोतल का डालो बोतल का आकार लेगा, भगोने में डालो भगोने का आकार, यानी आकार तो परिवर्तन हो सकता है। और संपीड़ित प्रेशर थोड़ा सा लगा सकते हैं, तो संपीड़ितता पाई जाती है, हल्की पाई जाती है, ठीक है ना। उसके बाद करें कि आयतन। अब आयतन का मतलब समझो, मैंने कहा 1 किलो का बाट रखा तो 1 किलो की जगह स्थान ग्रहण करा। मैंने कहा 1 लीटर दूध को चाहे बोतल में डाल दो, चाहे भगोने में डाल लो, चाहे कमरे के अंदर फैला दो, कहीं भी डाल दो आप, 1 लीटर का ही स्थान ग्रहण करेगा, उससे ज्यादा का स्थान ग्रहण नहीं करेगा। आयतन का मतलब स्थान ग्रहण करना, क्या करना, स्थान ग्रहण करना। तो आयतन, आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, किसका, ठोस का, द्रव का, दोनों का। अब बात करें, और इसके जो अंतराणुविक बल होता है वो थोड़ा दुर्लभ होता है, यानी प्रबल नहीं होता है, दुर्बल होता है, ठीक है ना। और हम कहें तो कणों के बीच की दूरी, बीच की दूरी होती है, पाई जाती है, बीच में कणों के बीच में दूरियां क्या पाई जाती है, बीच में दूरियां पाई जाती है, ठीक है ना। दुर्बल होता है और बीच में दूरी पाई जाती है। अब गैस की बात करें, किसकी बात करें, इसलिए तो ये थोड़ा सा लिक्विड होता है। अब मैं बात करूं ना द्रव की, तो द्रव की एक बड़ी खासियत होती है कि ऊपरी सतह, क्या, ऊपरी सतह समतल होती है। बहुत बार पूछ लिया जाता है द्रव की ऊपरी सतह कैसी होती है, समतल होती है, समतल, बिल्कुल प्लेन, ऐसे बिल्कुल लेवल पर होती है, ठीक है ना। और तरल यानी बहने की स्थिति में होते हैं, ठीक है। अब बात करें हम गैस की, किसकी बात करें, गैस की बात करें तो कैसी होती है, आकार भी अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है। कारण है क्योंकि इसके अंदर अंतराणुविक बल पाए नहीं, तो इसके कण बड़े ही दूर दूर होते हैं, दूरी बनाए हुए, दूरी दूरी बनाए हुए हैं, और दुर्बल, न के बराबर, न के बराबर अंतराणविक बल न के बराबर कार्य करता है। तो ये हमारी क्या थी भाई। अब देखो, जब, और इस ये खुले वातावरण, जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन गैस है, सब कुछ ही बात है। अब आयतन निश्चित, देखो मैंने कहा गैस है, अगर रूम में खुले में छोड़ेंगे तो पूरे रूम में फैल जाएगी। हमने कहा एक सिलेंडर में डालेंगे, सिलेंडर में जाएगी, छोटे सिलेंडर डालेंगे उसमें चल जाएगी। 1 लीटर को आप कहीं भी किसी भी जगह एडजस्ट करो, पूरी जगह घेर लेती है। इसलिए आयतन निश्चित नहीं होता, आकार भी निश्चित नहीं होता है, आयतन भी निश्चित नहीं होता है। ये आपकी क्या थी, अवस्थाएं थी, 3 जो प्रमुख अवस्थाएं थी पदार्थ की, ठीक है। अब देखो एक बार, पदार्थ की 2 अवस्थाएं और पाई गई थी, एक तो प्लाज्मा, एक तो कौन सी, प्लाज्मा, ठीक है ना। देखो एक तो है प्लाज्मा और एक BIC, एक कौन सी होती है, BIC होती है, ठीक है ना। BEC, BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC, ठीक है ना। अब देखो प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है भाई, प्लाज्मा के बारे में भी बताया गया था कि जैसे कि इसके अंदर जो कण होते हैं ना, कण वो आयनीकृत होते हैं। कण कैसे होते हैं, आयनीकृत होते हैं। कण कैसे होते हैं, आयनीकृत होते हैं भाई। कण कैसे होते हैं, आयनीकृत होते हैं। तो कण जब आयनीकृत होते हैं ना, तो वो क्या होती है कि चमक निकालते हैं। क्या निकालते हैं, जैसे कि तारे हैं, ठीक है ना। तारे, अब जैसे प्रकाश, तो तारे चमकीले दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं, ग्रह चमकीले दिखाई देते हैं कुछ एक उनके कारण, क्योंकि वहां जो गैस है वो आयनीकृत, गैस के अणु आयनीकृत होते हैं, ठीक है ना। जो भी पदार्थ पाया तो वो चमकीला दिखाई देता है, क्या, चमकीला दिखाई देता, चमकीला दिखाई देता है। इसके 1-2 एग्जाम्पल और थे, जैसे कि हम बात करें फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियोन बल्ब, फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियोन बल्ब, ट्यूब
और नियोन बल्ब है, और एक नियोन बल्ब है। फ्लोरसेंट फ्लोरसेंट ट्यूब और नियोन बल्ब, इनके अंदर क्या पाया जाता है? जो आयन होते हैं वो आयनीकृत अवस्था होते हैं, कण तो क्या होते हैं? चमकीले दिखाई देते हैं, चमक बहुत तेज। आयनीकृत बल्ब क्यों चमकते हैं? क्योंकि उनके अंदर क्या होता है? प्लाज्मा पाया जाता है। अब बॉस आइंस्टीन कंडीशन, ठीक है ना, सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन दोनों ने मिलकर एक खोज करी थी, ठीक है ना, यानी दोनों का एक ही था कि भाई जो गैस होती है, क्या होती है? गैस होती है। हम बात करें सामान्य वायु के जो घनत्व होता है, अधिक घनत्व वाले, उन गैस को कम ताप पर ठंडा किया जाता है। कम ताप पर क्या किया जाता है? ठंडा किया जाता है। वो ही बीईसी कहलाती है। क्या कहलाती है? बीईसी हुई। अच्छा, इन दोनों को मान्यता नहीं मिली अभी पूर्ण रूप से। तो हमारे पास पदार्थ यानी द्रव्य की अवस्था कितनी होती है? 3 ही होती है भाई। कितनी होती है? 3 ही होती है। तो आप सभी लगातार बने रहिए हमारे शर्मा कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और उम्मीद है कि अगर ऑफलाइन बैचेज अगर आपको ज्वाइन करने हैं तो जयपुर लुणेवास गोनेर रोड जयपुर हमारी ऑफलाइन संस्था चली हुई है शर्मा कोचिंग क्लासेज। आप संपर्क कर सकते हैं। वहां पर आप कॉन्टैक्ट नंबर की बात करें तो 8949392959 शर्मा कोचिंग क्लासेज ऑफलाइन बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी कंपटीशन क्लासेज के लिए, जनरल क्लासेज के लिए हमारी क्लासेज चली हुई है, और सभी सब्जेक्ट की क्लास लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमारी क्लासेज आपके लिए उपलब्ध है। तो आप सभी रोजाना क्लास से जुड़े रहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट सभी एग्जाम में आने वाली चीजें यहाँ पर आपके लिए कराई जा रही। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद आप सभी।